हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे ऑप्टिक्स और आज की क्लास में हम बात करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूले की कि क्या होता है लेंस मेकर का सूत्र। तो कैसे लेंस फॉर्मूला बनता है। हम लोगों ने लेंस का फॉर्मूला बचपन में पढ़ा है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यानी कि 1 बटा फोकस दूरी बराबर 1 बटा वस्तु की दूरी प्लस माइनस 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यानी कि 1 फोकल लेंथ इक्वल टू 1/इमेज डिस्टेंस माइनस 1/ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि 1 बटा फोकस दूरी बराबर 1 बटा प्रतिबिंब की दूरी माइनस 1 बटा वस्तु की दूरी। पर ये फॉर्मूला आया कहां से, ये बना कैसे? तो ये बनता है लेंस मेकर सूत्र से। तो देखिए यहां पर मान लिया मैंने, यहां पर ये लेंस, ठीक है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। ओ से मान लिया एक ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है। अगर इसकी पहली सतह यहां पर मौजूद नहीं है, यानी कि ये वाली सतह, ये वाली, यानी कि ये दूसरी सतह अगर मौजूद नहीं है, सेकंड सरफेस एब्सेंट है, तो अगर यहां से ये ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट गई तो इसकी इमेज कहां पर बनी? इसकी इमेज बनी आई डैश। लेकिन अगर दूसरे सतह यहाँ पर प्रेजेंट है तो फाइनल इमेज कहाँ पे बन रही है? इसकी आई पे बन रही है। ये बात ध्यान में रखना। जब दूसरी सतह मौजूद नहीं है तो प्रतिबिंब बना आई डैश पे। ये प्रतिबिंब जो है आई डैश, ये दूसरी सतह अगर मौजूद होती है तो उसके लिए वस्तु का काम करेगा और फाइनल इमेज कहाँ बनेगी? इसकी आई पे बनेगी। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। नाउ आपको पता है लेंस में दो सेंटर्स होते हैं, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। तो लेट अस कंसीडर, यहाँ पर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 है और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 है। तो हम यहाँ पर C1 ले लेते हैं और यहाँ पर C2 मान लेते हैं। तो C1 और C2 पर क्या करेंगे? इस पॉइंट से हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे C1 और C2 से। ठीक है, तो ये है एक अभिलंब हमारे पास इस तरीके से, ठीक है, नॉर्मल। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसी प्रकार से N1 नाम इसको दे देते हैं और एक इस C2 के साथ भी जाएगा, N2 नाम इसको दे देते हैं, N2 C2। यहाँ पर दूसरा अभिलंब हो गया। तो अगर पहली सतह मौजूद थी तो इमेज बनी आई डैश पे, वस्तु का काम करेगी, और अगर दूसरी प्रेजेंट होगी तो आई पर इसकी इमेज बनेगी। इधर होगा इसका पोल 1 और इधर होगा पोल 2। ये बात ध्यान में रखना। T मान लिया थिकनेस है इस पूरे लेंस की, T यहाँ पर थिकनेस है। तो ये हमारे पास क्या है? N1 अपवर्तनांक, और ये भी N1 क्योंकि हवा है। लेकिन अगर ये सरफेस मौजूद नहीं होता तो हमारे पास N2 अपवर्तनांक होता, यानी कि N2 हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो। ठीक, तो अब यहाँ पर डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो पोल 1 से लेके ऑब्जेक्ट तक की दूरी होगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, पोल 1 से लेके ऑब्जेक्ट तक की दूरी होगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और पोल 1 से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी होगी फर्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसी प्रकार से पोल 2 से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 तक की दूरी होगी हमारे पास R2 सेकंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल 2 से लेके फाइनल इमेज तक की दूरी है V, और यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगी, एक सेकेंड, पोल फर्स्ट से लेके आई डैश तक की दूरी है V डैश। तो अगर मैं बात करूं सर पोल 2 से लेके कितनी होगी, तो देखिए पोल 2 से लेके हमारे पास कितनी दूरी बन जाएगी? पोल 2 से लेके आई डैश तक की दूरी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पोल 2 से लेके आई डैश तक की दूरी होगी V डैश माइनस T। हम ये सारी दूरियां लिखने भी वाले हैं, पर ये डायग्राम आप पहले बनाएं फटाफट से। तो अब यहाँ पर क्या करना है, हमने यहाँ पर सारी की सारी डिस्टेंसेस लिख देते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं P1 से लेके O तक की दूरी है हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। P1 से लेके O तक की दूरी हमारी आ गई U। P1 से लेके हमारी C1 तक की दूरी है R1। P2 फिर P1 से लेके यहाँ C1 तक की दूरी आ गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ गई P1 से लेके I डैश तक की दूरी, या हम कह सकते हैं P2 से लेके I डैश तक की दूरी। तो P2 से लेके I डैश तक की दूरी हो जाएगी V डैश माइनस में T। P1 से लेके I डैश तक की दूरी कितनी है हमारे पास?
v डैश है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं P2 से लेके I तक की दूरी हो जाएगी v, P2 से लेके C2 तक की दूरी हमने लिख ली है, P2 से लेके C2 तक की दूरी हो जाएगी R2। तो ये बेसिक सी चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। जो लेफ्ट हैंड साइड है उनको नेगेटिव बनाएं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा डिस्टेंस होगा, नेगेटिव। तो हमारा R1 पॉजिटिव होगा, R2 नेगेटिव होगा, V पॉजिटिव होगा, बाकी सारी की सारी चीजें पॉजिटिव होंगी। तो ये हमारे पास कुछ डिस्टेंसेस हैं। चले, तो हम लोगों ने रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस पढ़ा था। तो हमने जो रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस पढ़ा था वो हमने क्या पढ़ा था, याद करें, N2 अपॉन में V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R, ये हमने पढ़ा था। तो मान लेते हैं अगर दूसरा सरफेस एब्सेंट हो, ठीक है, तो इफ द सेकंड सरफेस is absent, then the image of object O will be formed at I dash। जो सेकंड सरफेस है एब्सेंट होगा तो जो इमेज है O की वो कहां बनेगी, I डैश पे बनेगी, ठीक है। सो इस केस में हमारे पास क्या बन जाएगा फॉर्मूला, N2 अपॉन वी डैश माइनस N1 अपॉन में U, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आता है, N2 माइनस N1, और यहां पर आ जाएगा क्योंकि पहली सतह से चल के गया है, अपॉन में आ जाएगा R1। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए, ठीक है। तो अगर दूसरा सरफेस एब्सेंट होता है, यानी कि अगर दूसरा सतह हमारे पास उपस्थित होती है, तो हमारे पास जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां पर बनेगा, N2 पर बनेगा। तो हमारा यहाँ पर लेंस मेकर या रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस द्वारा अपवर्तन के लिए हमारा सूत्र बन जाएगा N2 अपॉन वी डैश माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R1। चलिए, इफ द सेकंड सरफेस इज प्रेजेंट, अगर दूसरा सरफेस प्रेजेंट हो, अगर दूसरा सरफेस प्रेजेंट हो, इफ द सेकंड सरफेस इज प्रेजेंट, देन द इमेज या देन आई डैश will behave as a virtual object। तो अगर सेकंड सरफेस प्रेजेंट होता है तो आई डैश क्या करेगी, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ठीक है। और इस टाइम हमारे पास क्या होगा, देन हमारे पास सूत्र बनेगा N1 अपॉन वी माइनस N2 अपॉन वी डैश माइनस में T इज इक्वल्स टू N1 माइनस N2 अपॉन में R2, क्योंकि अब दूसरी सतह क्या हो चुकी है, प्रेजेंट है हमारे पास। नाउ इस इक्वेशन 2 में मान लो इफ द लेंस इज थिन, अगर लेंस पतला हो, अगर लेंस पतला हो तो हमारे पास T को क्या कर देंगे, हम नेग्लेक्ट कर देंगे, T को हम हटा देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो T को नेग्लेक्ट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी, N1 अपॉन वी माइनस N2 अपॉन वी डैश, N1 अपॉन वी माइनस N2 अपॉन वी डैश इज इक्वल्स टू N1 माइनस N2 अपॉन में R2, ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर। नाउ करना क्या है, ऐड कर देंगे हम दोनों इक्वेशनों को, यानी कि हम करेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, यानी कि हम पहले वाले और तीसरे वाले समीकरण को जोड़ देंगे, पहले और तीसरे समीकरण को जोड़ने पर, अगर हम उन्हें ऐड करेंगे तो क्या होगा, अगर हम उन्हें जोड़ देंगे तो जोड़ने पर हमारे पास बनेगा N1 अप, देखो फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या हमारी, ये है ना, N2 अपॉन वी डैश माइनस N1 अपॉन यू, तो यहां आ जाएगा N2 अपॉन में वी डैश माइनस N1 अपॉन यू, N2 अपॉन वी डैश माइनस N1 अपॉन यू, लेफ्ट से लेफ्ट जोड़ दें, प्लस N1 अपॉन वी
माइनस n2/v' इज इक्वल्स टू, अब क्या आ जाएगा यहाँ पर n2 माइनस n1/r1, n2 माइनस n1 में r1, बीच में प्लस लगाएं और यहां बन जाएगा n1 माइनस n2 में r2। आप गौर करके देखेंगे तो n2v' आपस में कट गया। हमारे पास इक्वेशन बनेगी माइनस का n1/u प्लस का n1 में v इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1/r1 प्लस n1 माइनस n2 में r2, यही बनेगी। क्या किया जाए सर, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लें, n1/v माइनस n1/u, यहां पर भी n2 माइनस n1 को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 1/r1 माइनस का 1/r2। देखो माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस का आगे आ जाएगा और माइनस का पीछे चला जाएगा। n1 को यहां से कॉमन ले, आपके पास आएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 1/r1 माइनस 1/r2। हमारे पास ये बन जाएगा समीकरण। चलिए जल्दी से इसे नोट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, n2/v' कट गए, बचा n1/u माइनस का प्लस n1/v, n2 माइनस n1/r1 प्लस n1 माइनस n2/r2। अब यहाँ से क्या किया जाए, तो यहाँ से आप कुछ नहीं करना, 1/v को ऐसे ही छोड़ दो, माइनस 1/u को ऐसे ही छोड़ दो और इस n1 को इसके नीचे भेज दो। यहाँ पर n1 था ना, इस पूरे के नीचे यहाँ पर भेज दिए, यहाँ बचा 1/r1 माइनस 1/r2। आप देखेंगे तो 1/v बन गया, 1/u बन गया। अब आप याद करें, आपको बताया गया था कि n2/n1 को ही n कहा जाता है, तो n2/n1 को n कहा जाता है, तो ये बन जाएगा n माइनस, देखो ये हम तोड़ सकते हैं ना इसको, n2/n1 माइनस n1/n1 1/r1 माइनस 1/r2। तो अगर हम यहाँ पे देखें 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू, तो n2/n तो n बचेगा, माइनस का माइनस n1 से n1 गया तो 1, यहाँ पर आएगा 1/r1 माइनस 1/में। ये बन गया हमारे पास एक फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, ये हमारा बन गया फॉर्मूला। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं, चौथा समीकरण मान लेते हैं। अब हमें पता है, वी नो दैट व्हेन द ऑब्जेक्ट is at infinity, the image will be formed at focus। हमें पता है यदि वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। यानी कि अगर v की वैल्यू इंफिनिटी हो और इमेज डिस्टेंस इंफिनिटी हो, है ना, एक सेकंड है, तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, बिल्कुल। तो यदि वस्तु अनंत पर हो, ठीक है, वस्तु अनंत हो तो जो इमेज है वो कहां पर बनेगी, फोकस पे बनेगी। इमेज जो है फोकस पे बनती है, ये हमें पता है ना। यानी कि वस्तु की दूरी क्या हो गई, अनंत पे हो गई, इंफिनिटी पे हो गई, तो इमेज डिस्टेंस क्या हो गया, फोकल लेंथ बराबर हो जाएगा, फोकस बराबर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से देखेंगे फटाफट से। तो हमने क्या देखा, इस फॉर्मूले में इसको लगाते हैं, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, ये हमारे पास सूत्र था। अब इसमें हमें दिख रहा है कि यह है वस्तु प्रतिबिंब की दूरी, यह है हमारे पास वस्तु की दूरी, n माइनस 1 हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आ जाएगा, 1/r1 यानी कि पहला वक्रता त्रिज्या और दूसरी वक्रता त्रिज्या। अब यहाँ पर हमें पता है कि यदि वस्तु कहाँ पे हो, इन्फिनिटी पे हो, इज एट इन्फिनिटी, तो इमेज कहां पर बनेगी, फोकस पे बनेगी। यानी कि वस्तु अगर अनंत पे हो तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। ये छोटी सी बात है, ये ध्यान में रखनी है। तो हमने क्या किया, इसे उठा के लगा दिया।
पुट इन इक्वेशन नंबर 4, चौथे समीकरण पे रखने पर। चौथे समीकरण पे रखने पर ध्यान से देखें, 1/f, देखो ध्यान से देखना, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन थी 1/v माइनस 1/u, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू n माइनस 1 1 में r1 माइनस 1 में r2। तो ये बन जाएगा 1/f, यानी कि v की जगह क्या आ जाएगा f, यहां पर आएगा -1/∞। ये एज इट इज छोड़ दो, इसको ऐसे का ऐसे ही छोड़ दो। 1/∞ क्या होता है, 1/∞ होता है 0, 1/∞ 0 होता है। सिंस 1/∞ इक्वल्स टू 0, तो हम लिखेंगे 1/f माइनस 0 बराबर n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। तो देखो माइनस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इस समीकरण को लिख सकते हैं 1/f बराबर n माइनस 1 1/r1 माइनस का 1/r2। दैट्स इट, ये हमारे पास बन जाएगा एक समीकरण। इसको कह लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 5। कुछ नहीं किया, हमने ये जो गिवन वैल्यूज थी ये उठा के कहाँ लगा दी, जो प्रतिबिंब अनंत पे था, वस्तु अनंत पे थी तो प्रतिबिंब फोकस पे था, इसको उठा के हमने इस वाले समीकरण नंबर 4 पे रख दिया। नोट करेंगे, सो 1/f इक्वल टू n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। अब हमारे पास यहाँ से फॉर्मूला बन गया 1/f इक्वल टू n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। नाउ हमें करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना, हमें पुट कर देना है इक्वेशन 5 को, पुट इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4। जैसे ही हम इक्वेशन 5 को इक्वेशन 4 में लगाएंगे तो देखो क्या बन जाएगा, आप देखेंगे यहाँ पर इस पूरे का मान n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 का मान 1/f आ चुका है, देखिए है ना, n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 का मान 1/f आ गया। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और यही है रिक्वायर्ड लेंस फॉर्मूला। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र याद रखेंगे, और इसको हम कहते हैं गॉसियन फॉर्मूला फॉर लेंस सरफेस। और इसी फॉर्मूले को आप बचपन से जानते हैं लेंस सूत्र नाम से, 10वीं की क्लास में अभी आपने पढ़ा होगा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u हमारे पास होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट ये बात है, भूलिएगा नहीं। तो इसी को कहते हैं हम गॉसियन इक्वेशन ऑफ लेंस फॉर्मूला। तो यहीं से हमारा लेंस फॉर्मूला भी प्रूव होता है। तो आई होप ये वाली बात क्लियर हो गई होगी। सो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, अगली क्लास में हम जानेंगे इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, किस तरीके से फोकस दूरी जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक और त्रिज्याओं पर निर्भर करती है, वक्रता, तो बात करेंगे इसके ऊपर। सो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ।